बताइए 20 दिन हो गया उस व्यक्ति को, आखिर उसका दोष क्या है? उसका दोष यही है ना कि देश के विद्यार्थियों के बारे में वो अच्छा सोचता है कि इनका भविष्य नहीं बिगड़ना चाहिए। जो पूरे देश के भविष्य बच्चों के लिए इतनी भावना रखता है, वो व्यक्ति 20 दिन से भूखा पड़ा है। हमको तो बहुत पीड़ा है। एक शिष्य को खो चुके हैं पहले, बहुत कीमती शिष्य था वो हमारा, बड़ा भावना वाला था, गंगा माता के लिए अदम्य श्रद्धा थी। अब उसको खो चुकने के बाद अगर हम तो कल्पना करके भी सिहर उठ रहे हैं। हम खुद ये रास्ता छोड़ करके आ गए। पहले हमने भी तो तपस्या की थी गंगा के लिए, अन्न जल छोड़ करके हमारे लोगों ने तपस्या की थी, लेकिन हमने ये रास्ता छोड़ दिया क्योंकि हमने देख लिया कि इससे इनको फर्क नहीं पड़ता। ये तो चाहते हैं कि ऐसे लोग जल्दी से जल्दी मरे जो हमारे लिए सिरदर्द बनते हैं। अरे बहुत पीड़ा है। बताइए 20 दिन हो गया उस व्यक्ति को, आखिर उसका दोष क्या है? उसका दोष यही है ना कि देश के विद्यार्थियों के बारे में वो अच्छा सोचता है कि इनका भविष्य नहीं बिगड़ना चाहिए। जो पूरे देश के भविष्य बच्चों के लिए इतनी भावना रखता है, वो व्यक्ति 20 दिन से भूखा पड़ा है। हमको तो बहुत पीड़ा है। आप समझ सकते हैं हमारी पीड़ा को कि एक और विद्वान जो इस देश के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जब बना था तो उसका पहला सचिव था, इतना बड़ा विद्वान पर्यावरण का, GD अग्रवाल, जो बाद में हमारे शिष्य होकर के स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद हो गए थे, वो भी अनशन करते ही मर गए। यही सरकार थी, पत्थर सरकार। तो हम एक शिष्य को खो चुके हैं पहले, बहुत कीमती शिष्य था वो हमारा, बड़ा भावना वाला था, गंगा माता के लिए अदम्य श्रद्धा थी। अब उसको खो चुकने के बाद अगर हम तो कल्पना करके भी सिहर उठ रहे हैं। इसलिए हमने पहले भी 4-5 दिन पहले भी उनसे कहा था, आज फिर हमने वीडियो भेज करके उनसे कहा है कि आप ये मत करिए, उठ जाइए, दूसरे तरीके अपनाइए जिसका प्रभाव इस सरकार पर पड़े। हम खुद ये रास्ता छोड़ करके आ गए। पहले हमने भी तो तपस्या की थी गंगा के लिए, अन्न जल छोड़ करके हमारे लोगों ने तपस्या की थी, लेकिन हमने ये रास्ता छोड़ दिया क्योंकि हमने देख लिया कि इससे इनको फर्क नहीं पड़ता। ये तो चाहते हैं कि ऐसे लोग जल्दी से जल्दी मरे जो हमारे लिए सिरदर्द बनते हैं। इनके नेताओं ने हमसे कहा है कि हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसे लोग मर जाएं। तो ऐसी परिस्थिति में हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी है गडकरी जी से, जो स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद की हुई थी। उसमें गडकरी जी से जब ये कहा गया कि ये मर जाएंगे, आप लोग कुछ करिए, तो उन्होंने कहा मर जाएं। ये हमने सुना है। तो ऐसी परिस्थिति में सोनम वांगचुक जी से हमारे हृदय के तार भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। सीधा तो हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन देश के एक विद्वान हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे कार्य इनोवेशन किए थे और देश की युवा पीढ़ी को प्रेरित किया था। अगर उनका इस तरह से अंत होता है तो ये बहुत बड़ा कलंक होगा, क्षति होगी। इसलिए वो क्षति हो जाए उसके पहले अपने को इस बारे में कुछ करना चाहिए। सोनम वांगचुक लेह लद्दाख के रहने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके ऊपर देश में फिल्म बन करके लोकप्रिय हो जाती है। पर्यावरण के क्षेत्र में उनके योगदान को पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। भारत की सरकार ने भी समय समय पर उनको पुरस्कृत किया है। आज भारत के छात्रों के लिए जंतर मंतर पर वो अनशनरत है और हमें बताया गया है कि 12 दिन से अधिक का समय बीत चुका है। 12 दिन से केवल पानी पी करके कोई व्यक्ति रह रहा है, कठिन होता है। हमने स्वयं उपवास किए हैं, इसलिए हम जानते हैं। अगर उनकी तबीयत में कोई गड़बड़ी पाई जाती है और इससे उनको शारीरिक मानसिक कोई क्षति होती है, कौन इसको पूरा करेगा? इसलिए भारत की सरकार से हमारा कहना है कि इसमें हस्तक्षेप करें, जो निर्णय आपको लेना हो लीजिए। उनको ज़बरदस्ती उठाना हो ज़बरदस्ती उठा दीजिए, वो भी हमको मंजूर है, लेकिन तिल तिल करके उनको, एक सज्जन व्यक्ति को, एक अच्छे उद्देश्य के लिए जो बैठा हुआ है उसको तिल तिल करके मरते देखना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। हम सोनम जी से भी कहना चाहेंगे कि जब पत्थर दिल सरकार है, जब आप जानते हो कि ये इस तरह की भाषा को समझती नहीं है, तो फिर क्यों आप अपना जीवन दांव पे लगाए हुए? आप बिल्कुल ये अनशन ख़त्म करो।
अनशन से कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आपकी मांग बिल्कुल उचित है, हम आपकी मांग के साथ हैं, लेकिन आपके तरीके पर अब हम असहमत हैं। पहले हम इस तरीक़ों को अपना चुके हैं और हम देख चुके हैं कि इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अब तो आप अगर कुछ कर सकते हो तो मतदाताओं को प्रेरित करो कि वो देश में ऐसी संवेदनहीन सरकारों को दोबारा न लाने के लिए खड़ी हों। शायद उसका कुछ प्रभाव पड़े राजनेताओं के ऊपर। इसलिए आपका वीडियो हमने देखा, हमारे लोगों ने हमको दिखाया। आपकी जो शारीरिक स्थिति परिस्थिति है उसको भी हमने देखा। जिस सादगी के साथ, जिस शांति के साथ और जिस सात्विक हृदय के साथ आप बैठे हुए हैं, अब वो भाषा सुनने वाली राजनीतिक पार्टी सत्ता में नहीं है। इस बात को भी आपको स्वीकार करना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे कि आप ये धरना सुओ मोटो स्वतः समाप्त कर दीजिए। किसी के कहने के बहाने की ज़रूरत नहीं है, समाप्त करिए। आप चाहें तो हमारे आदेश को इसमें कारण बना सकते हैं और उसके बाद दौरा निकालिए पूरे देश का। पूरा देश आपको देखना भी चाहता है, आपको सुनना भी चाहता है और आपकी प्रेरणा से प्रेरित भी होगा। आप वहीं जंतर मंतर से ही आपके जो काकरोच पार्टी के लोग हैं उनको भी कहिए कि चलो और देश में एक जन जागृति यात्रा निकालिए। लोगों को जो सच्ची बात है उसको समझाइए, बताइए। उससे फ़र्क पड़ेगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वांगचुक जी, आपके प्रति हम लोगों के हृदय में स्नेह प्रेम है और इसीलिए बहुत चिंता है। यहाँ 200, 250, 300 लोग हैं। आयशा के आंदोलनकारी छात्र भी बैठे हैं अनशन पर, कुछ और संगठनों के छात्र, और धीरे धीरे अभी लोगों का आना शुरू होगा। शाम होते होते जंतर मंतर पर काफी भीड़ हो जाती है। और जैसा कि अनुमान है कि चूंकि 20 मार्च को संसद चलो लगा रखो है। अंदर जा रहा है।